वर्ल्ड कप के बाद धोनी के संन्यास की जो अटकलें चल रही थी उस पर विराम लग चुका है और यह साफ हो चुका है कि धोनी अभी संन्यास नहीं लेंगे बल्कि मिशन 2020 को पूरा जरूर करेंगे। लेकिन धोनी वेस्टइंडीज दौरे पर भी नहीं जाएंगे, तो ऐसे में सवाल यह कि अगर धोनी संन्यास नहीं लेंगे, वेस्टइंडीज भी नहीं जाएंगे, तो फिर अगले 2 महीने तक माही करेंगे क्या? तो इसका जवाब है महेंद्र सिंह धोनी करेंगे सरहद की सुरक्षा। जी हां, मैदान पर धमाका करने वाले धोनी अब बॉर्डर पर धमाका करने की तैयारी में है, क्योंकि धोनी अगले 2 महीने सेना के नाम कर चुके हैं। और इसके अलावा बुलेटिन में कल होने वाले सबसे बड़े सिलेक्शन की भी हम बात करेंगे, क्योंकि अगर धोनी वेस्टइंडीज नहीं जाएंगे तो फिर दूसरा विकेटकीपर कौन होगा। लेकिन सबसे पहले देखिए कैसे धोनी का देश प्रेम है सबसे ऊपर। मैदान के बाद बॉर्डर पर दम दिखाएंगे धोनी। क्रिकेट में बड़े बड़े छक्के लगाने वाले धोनी अब हिंदुस्तान के दुश्मनों के छक्के छुड़ाएंगे, क्योंकि धोनी ने अगले 2 महीने सेना के नाम कर दिए हैं और अगले 2 महीने धोनी सेना के साथ मिलकर कदम ताल करेंगे। क्योंकि धोनी का पहला प्यार क्रिकेट नहीं बल्कि आर्मी है और धोनी ये कई बार कह चुके हैं कि अगर वो क्रिकेटर नहीं होते तो फिर आर्मी में होते। हालांकि क्रिकेटर बनने के बाद भी धोनी ने अपने सपने को साकार किया और धोनी ने न सिर्फ सेना की टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन किया, बल्कि जब भी धोनी को क्रिकेट से मौका मिला वो सेना के साथ नजर आए और एक बार फिर से माही वेस्टइंडीज दौरे पर न जाकर सेना की वर्दी पहनकर देश सेवा करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक धोनी अगले 2 महीने तक इंडियन आर्मी के साथ रहेंगे। धोनी 2 महीने तक पैरामिलिट्री रेजिमेंट के साथ वक्त बिताएंगे। इस दौरान धोनी बॉर्डर पर भी अपनी पैरामिलिट्री रेजिमेंट के साथ रहेंगे। धोनी टेरिटोरियल आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट कर्नल है। धोनी को 2011 वर्ल्ड कप की जीत के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक दी गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के बाद धोनी कई बार रेजिमेंट के साथ नजर आए हैं और साल 2015 में धोनी ने आगरा के पैरा ट्रेनिंग स्कूल में जाकर पैराशूट से छलांग लगाने की खतरनाक ट्रेनिंग भी ली थी। तब धोनी ने 1200 फीट की ऊंचाई से पैरा जंपिंग करके सबको चौंका दिया था। और अब धोनी एक बार फिर से सेना के साथ वक्त बिताने वाले हैं, जिसके बारे में धोनी ने बीसीसीआई को भी बता दिया है। धोनी के 2 महीने तक सेना के साथ रहने को लेकर बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा है, धोनी ने बीसीसीआई को बता दिया है कि वो वेस्टइंडीज दौरे पर नहीं जाएंगे। धोनी अगले 2 महीने के लिए पैरामिलिट्री रेजिमेंट में समय बिताएंगे। धोनी ने वेस्टइंडीज दौरे के टीम चेंज से पहले ही चीफ सेलेक्टर MS के प्रसाद और कप्तान कोहली को इसके बारे में बता दिया है। इससे ये तो साफ हो गया है कि धोनी वेस्टइंडीज किस वजह से नहीं जाएंगे। साथ ही धोनी के संन्यास लेने की अटकलों पर भी विराम लग गया है, क्योंकि अगर धोनी ने बीसीसीआई से 2 महीने की छुट्टी ली है तो इसका सीधा मतलब ये है कि धोनी अभी संन्यास नहीं लेने वाले हैं और क्रिकेट से ब्रेक लेकर धोनी 2 महीने तक देश सेवा करेंगे, क्योंकि धोनी के लिए देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान भी धोनी का ये देश प्रेम पूरी दुनिया ने देखा था। धोनी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में अपने विकेट कीपिंग ग्लव्स पर बलिदान बैज लगाकर उतरे थे, जिससे हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। हालांकि आईसीसी नियम की वजह से धोनी को आगे के मैचों में बलिदान बैज को हटाना पड़ा था, लेकिन धोनी ने दिखा दिया था कि वो कितने बड़े देशभक्त हैं। धोनी को आर्मी से इतना प्यार है कि उनका क्रिकेट किट भी आर्मी के रंग में रंगा रहता है और जब धोनी को पद्म भूषण अवार्ड मिला था तब भी धोनी आर्मी की जर्सी पहनकर अवार्ड लेने पहुंचे थे। और अब धोनी अगले 2 महीने सिर्फ आर्मी की ड्रेस पहनकर नहीं बल्कि पूरी तरह से आर्मी बनकर देश की सेवा करेंगे। मैदान पर धमाका करने वाले धोनी अब सरहद की सुरक्षा करते हुए नजर आएंगे और महेंद्र सिंह धोनी के इस फैसले का पूरा देश सम्मान कर रहा है। धोनी के इस देश प्रेम को हर कोई सलाम कर रहा है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। तो देखा आपने किस तरह से धोनी ने अपने 2 महीने सेना के नाम कर दिए हैं और अगले 2 महीने तक धोनी सेना के साथ ही रहेंगे। और धोनी ने इसके साथ ही ये भी बता दिया है कि कैसे वो क्रिकेट से संन्यास के बाद सेना के साथ ही रहने वाले हैं।
वैसे धोनी का ये देश प्रेम पहली बार नहीं दिखा है। इससे पहले भी धोनी कई बार इसी तरह से सेना को सलाम कर चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हिंदुस्तान के जांबाज हैं धोनी, देशभक्ति की मिसाल हैं धोनी, भारत के सच्चे सिपाही हैं धोनी। धोनी के लिए देश है सबसे ऊपर। धोनी को भारत का सबसे सफल कप्तान माना जाता है और वो देश को 2 वर्ल्ड कप दिला चुके हैं। और आज भी धोनी का नाम आते ही हर किसी के जहन में 2011 वर्ल्ड कप का वो 6 याद आ जाता है। तो लीजिए, जिससे धोनी ने 28 साल बाद हिंदुस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था। लेकिन देश को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले महेंद्र सिंह धोनी इसे अपने लिए सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं मानते। और इस बात का खुलासा धोनी ने खुद एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में किया था। तब धोनी ने कहा था, 2011 वर्ल्ड कप जीतना काफी स्पेशल था, क्योंकि भारत में इसके चलते लोगों के चेहरे पर जो खुशी आई वो हमेशा याद रहेगी। लेकिन जब मुझे सेना की पैराशूट रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट बनाया गया तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई थी। बचपन से ही मैं हथियारों, युद्धों और टैंकों के बारे में पढ़ता रहा, क्योंकि मेरी सेना में गहरी रुचि है। जब मैं क्रिकेट खेलने लगा तो मैंने भारतीय सेना के लोगों के साथ काफी वक्त बिताया। मेरे कई दोस्त सेना में हैं जो मुझे बताते हैं कि वो किस तरह अपना काम करते हैं और किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं। जब मैं आर्मी चीफ से मिला तो सेना को लेकर अपनी दिलचस्पी के बारे में उन्हें बताया और मेरी बातों को आर्मी चीफ ने काफी गंभीरता से लिया। जिसके बाद कई प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद मैं सेना की पैराशूट रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया, जो मेरे लिए सबसे यादगार पल है। भारत के सबसे सफल कप्तान का सपना सेना में जाने का था, लेकिन किस्मत उन्हें टीम इंडिया में ले आई। धोनी सेना की टोपी पहने दिखते हैं तो कभी इंडियन आर्मी के कपड़ों में। इसके अलावा धोनी सैनिकों से मिलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते, क्योंकि धोनी के लिए देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। तो धोनी ये साफ कर चुके हैं कि वेस्टइंडीज दौरे पर वो नहीं जाएंगे, लेकिन सेना के साथ 2 महीने का वक्त बिताने के बाद धोनी फिर से क्रिकेट के मैदान पर धमाका करते नजर आएंगे और अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप T20 में भी खेलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। कैसे? माही मजबूरी नहीं बल्कि टीम के लिए जरूरी है। आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सुपर फिट है धोनी, सुपर हिट है धोनी। क्या धोनी करेंगे अभी और धमाका? क्या धोनी लिखेंगे जीत की नई गाथा? क्या धोनी दिलाएंगे एक और T20 वर्ल्ड कप? अगर धोनी क्रिकेट से रिटायरमेंट लेते हैं तो उनको टीम के साथ जोड़ा जाना चाहिए, ताकि जो युवा क्रिकेटर्स हैं, विकेट कीपर्स हैं, उभर कर ऊपर आ रहे हैं, उनकी वो सहायता कर सके, उनको तैयार कर सके कि उनसे क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है और मेंटली कैसे तैयार करना है इस तरह की प्रेशर सिचुएशंस में। कप्तानी छोड़ने के बाद 51 वनडे पारी में धोनी 48.91 की औसत से 1663 रन बना चुके हैं, जिसमें धोनी ने 1 शतक और 12 अर्धशतक लगाए हैं। और इस दौरान धोनी का स्ट्राइक रेट भी 81.36 का रहा है, जबकि साल खेले 16 वनडे पारी में 60 की औसत और 82.3 की स्ट्राइक रेट से 600 रन बना चुके हैं। वही कप्तानी छोड़ने के बाद 22 T20 पारी में भी धोनी 42.8 की औसत से 505 रन बना चुके हैं, और वो भी 135.38 की स्ट्राइक रेट से, जबकि 2019 में खेले 5 T20 मैच में 43.3 की औसत और 116 की स्ट्राइक रेट से 130 रन बनाए हैं। हर क्रिकेटर के लिए, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन हो, कभी भी जरूरत पड़े धोनी से बात कर सकते हैं कि आप किस तरह से ऐसे बड़े बड़े प्रेशर्स को हैंडल करते थे और इतनी आसानी से मैचेस जिता के ले जाते थे। धोनी के मौजूदा फिटनेस लेवल से पता चलता है कि खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट के लिए काफी है, और मुझे लगता है कि धोनी अगले T20 वर्ल्ड कप में खेल सकते हैं। मेरा मानना है कि माही को सिर्फ T20 फॉर्मेट में खेलना चाहिए, क्योंकि वनडे मैच के दौरान 50 ओवर के विकेट कीपिंग के बाद बल्लेबाजी बेहद मुश्किल बन जाती है। इसके अलावा धोनी गेंदबाजों और फील्डर्स की मदद करने की वजह से मैदान पर हमेशा एक्शन में रहते हैं। और अब बात वेस्टइंडीज दौरे के लिए कल होने वाले टीम इंडिया के चयन की, जिसे सबसे बड़ा सिलेक्शन भी कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, ऐसे में सिलेक्टर्स को टीम चुनते वक्त अपनी सोच भी बदलनी होगी और युवा खिलाड़ियों को अभी से अगले वर्ल्ड कप के लिए तैयार करना होगा, क्योंकि टीम इंडिया को अगले 4 साल में आईसीसी के 3 टूर्नामेंट्स खेलने हैं, जिसमें अगले साल ही वर्ल्ड T20 की जंग है। ऐसे में सेलेक्टर्स को अभी से ऐसी टीम तैयार करनी होगी जो भारत के T20 वर्ल्ड कप के सपने को पूरा कर सके। और ये क्या कैच पकड़ा है? वर्ल्ड कप के बाद सबसे बड़ा सिलेक्शन, वेस्टइंडीज दौरे के लिए कैसे बनेगी टीम इंडिया?
क्या सेलेक्टर्स का विराट भरोसा कायम रहेगा? क्या युवा खिलाड़ियों को मिलेगा मौका? विराट की कप्तानी में ही वेस्टइंडीज दौरे पर जा सकती है टीम इंडिया। वेस्टइंडीज में तीनों फॉर्मेट में कप्तानी कर सकते हैं विराट कोहली। रोहित राहुल पर ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वर्ल्ड कप में विजय शंकर की जगह शामिल किए गए मयंक अग्रवाल को तीसरे ओपनर के तौर पर जगह मिल सकती है। इसके अलावा गेंदबाजी में बुमराह और शमी को वेस्टइंडीज दौरे आराम दे सकते हैं सेलेक्टर्स, जबकि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद को मौका मिल सकता है। मयंक अग्रवाल हैं आपके पास जो नंबर 3 पर खेल सकते हैं, क्योंकि ओपनर्स तो आपके पास हैं, केएल राहुल और रोहित शर्मा ही ओपन करेंगे। सो 3 नंबर पर आप मयंक अग्रवाल को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एटीट्यूड कितना बढ़िया है उस खिलाड़ी का। उनको जब इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिला, फॉरेन सॉइल के ऊपर मौका मिला, उन्होंने रन्स बनाए। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक खिलाड़ी मेंटली भी कितना तैयार है। मयंक अग्रवाल मुझे बहुत इंप्रेस करा है उन्होंने। क्या मनीष पांडे और श्रेयस अय्यर की टीम इंडिया में वापसी होगी? क्या शुभमन गिल को वेस्टइंडीज दौरे पर मिलेगा मौका? क्या पृथ्वी शॉ टीम इंडिया की ब्लू जर्सी में भी आएंगे नजर? अगर आप मनीष पांडे की बात करें, वो एक प्रॉमिसिंग क्रिकेटर दिख रहे थे। मुझे लग रहा था कि वो उस नंबर पर आकर खेल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी शतक लगाया था और उनके अंदर टैलेंट भी है और वो हंगर भी है, लेकिन आपने उनको लंबा मौका नहीं दिया। इस समय अगर नंबर 4 का कोई खिलाड़ी मुझे दिख रहा है, उसको लंबी रोप देनी चाहिए और वो श्रेयस अय्यर है। ये सभी बल्लेबाज इंडिया ए की ओर से लगातार रन बना रहे हैं और अगर इन्हें मौका मिलता है तो फिर ये टीम इंडिया की मिडिल ऑर्डर की समस्या को भी दूर कर सकते हैं। 3 अगस्त से भारत का वेस्टइंडीज दौरा है, जिसमें टीम इंडिया को 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। 8 अगस्त से वनडे और 30 अगस्त से टेस्ट सीरीज शुरू होगी। इससे पहले 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के बाद टीम इंडिया वेस्टइंडीज दौरे पर गई थी, जिसमें भारतीय टीम ने वनडे और टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज को बेदम किया था और इस बार भी भारतीय टीम वेस्टइंडीज को उसके घर में आसानी से हरा सकती है। लेकिन सेलेक्टर्स को वेस्टइंडीज में सीरीज जीतने वाली टीम तैयार करने के साथ साथ भविष्य की दमदार टीम इंडिया तैयार करने पर भी फोकस करना होगा, क्योंकि अब टीम इंडिया में बदलाव का वक्त आ गया है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन।